हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं बनाने वाली हूँ काला जाम, और जो मैं मिल्क पाउडर से बनाने वाली हूँ जिसे काला जामुन, गुलाब जामुन भी कहते हैं, जो कि बंगाल की प्रसिद्ध रेसिपी है काला मिष्टी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने 1 कप मिल्क पाउडर लिया है, साथ में 2 टेबलस्पून मैदा, 1 टेबलस्पून सूजी और 2 पिंच बेकिंग पाउडर। 2 से 3, इससे ज़्यादा आप नहीं डालिए। साथ में 1 चम्मच घी, मैंने बटर का यूज़ किया है, आप चाहें तो घी का भी यूज़ कर सकते हैं। सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। और इस तरह से हाथों से हम बिल्कुल जो इसकी गांठें हैं उन सबको अच्छे से फोड़ देंगे और मिक्स करेंगे। और साथ में फिर हम इसमें दूध डालेंगे थोड़ा थोड़ा। और जो दूध है हमारा रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। फ्रिज का एकदम निकाल के आप दूध का यूज़ मत करिएगा। हम रूम टेम्परेचर पे दूध को रखेंगे या थोड़ा सा गुनगुना करके इसमें यूज़ करेंगे। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा दूध हम डालेंगे। अगर आप फ्रिज से निकाल रहे हैं दूध तो हल्का सा उसको गुनगुना कर लीजिए, कोसा करके ही इसमें डालिए। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और एक बात का ध्यान रखिए, दूध एकदम से इसमें सारा नहीं डालना है, वरना जो हम इसका डो बना रहे हैं वो बहुत पतला हो जाएगा और हमारी बॉल्स नहीं बन पाएंगी। तो इसीलिए इसको थोड़ा थोड़ा करके दूध का यूज़ कीजिए। तो वैसे तो हम ये देखिए डो बना रहे हैं, वैसे तो हम ये खोया से बनाते हैं। तो अभी हम इसमें डाल रहे हैं 1 टेबलस्पून, मैंने इसमें फूड कलर डाला है, रेड फूड कलर। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास ना हो तो आप बिना फूड कलर के भी इसे बना सकते हैं। तो इस तरह से अच्छी तरह से आप आटा गूंद लीजिए और इसका डो बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, ये अब हमारा डो बन गया है। अब इनको छोटे छोटे पार्ट्स में कर देंगे हम और इनकी बॉल्स बनाकर तैयार करेंगे। और बॉल्स आप चाहें तो जो मिष्टी है आप चाहें तो इसे गोल शेप में बना सकते हैं, चाहे लंबी आकार में बना सकते हैं। मैं आज लंबे आकार में बना के दिखाने वाली हूँ। तो इस तरह से छोटे मैंने इनको पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स में बांट दिया है। और देखिए इस तरह से इसको मैं गोल गोल घुमाते हुए इनको शेप दे दिया है। तो इस तरह मेरे लंबे आकार में मैंने मिष्टी बनाकर तैयार कर लिया है। बंगाल में इसे मिष्टी बोलते हैं और ये बंगाल की रेसिपी है, तो इसीलिए मैंने भी मिष्टी बोला। तो ये स्वीट बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में। इस तरह से सारे बना के हम तैयार कर लेंगे। अब दूसरी तरफ हम इसकी चाशनी तैयार कर लेते हैं। उसके लिए एक बाउल लीजिए और उसमें मैंने 3 कप पानी डाला है। इस बात का ध्यान रखिए, 3 कप पानी का आप यूज़ करेंगे और उसको उबलने देंगे। थोड़ा सा जब गर्म हो जाएगा पानी तब हम उसमें डालेंगे चीनी। चीनी हम यूज़ करेंगे 2 कप। तो इस तरह से चीनी हम 2 कप डाल रहे हैं और इसे मिक्स कर देते हैं और इसको हम उबाल आने देते हैं जब तक कि इसमें 1 तार की चाशनी ना हो। हमें इसको 3 तार चाशनी नहीं बनाना है। हमारा जो ये काला जाम है ये 1 तार की चाशनी में ही बनता है। तो 1 तार की चाशनी बहुत जल्दी बन जाती है। इस तरह से हम इसे बनाएंगे। देखिए इसमें अभी उबाल आने लगा है, तो मैंने इसमें रोज़ वाटर डाला है। और आप चाहें तो इसमें जो छोटी इलायची है 2 से 3 डाल सकते हैं। मेरे बच्चों को इलायची का फ्लेवर पसंद नहीं है तो मैंने रोज़ वाटर यूज़ किया है। तो इस तरह से पानी उबलने लगा है, चाशनी बनने लगी है। इसे ढक कर के हम पकाते हैं। और एक तरफ मैंने जो पैन में ऑयल गरम करने रखा है, तो हमने जो बॉल्स जो हमने लंबाई आकार में बनाई थी काला जाम, हम उसको फ्राई कर लेते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब हम इनको फ्राई करने के लिए ऑयल जो हमारा है वो बिल्कुल लो फ्लेम पे रहना चाहिए। तेज आंच पे हम इसे नहीं बनाएंगे। और ये देखिए इस तरह से लो फ्लेम पर कम से कम इसको एक लॉट को बनने के लिए 10 से 12 मिनट लगते हैं। तो अभी ये ब्राउनिश हो गए हैं।
बहुत जल्दी जल्दी बनाने के वजह से आप अगर इनको तेज़ आंच पे बनाएंगे तो ये बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे और ऊपर से तो ज़रूर काले हो जाएंगे बट अंदर से कच्चे रह जाएंगे और खाने में बिल्कुल भी स्वाद नहीं आएगा। तो ये चीज़ें जो मिठाई हम कोई भी बनाते हैं इजीली आराम से ही बनाने की चीज़ है, तो इजीली बनाइए। आजकल आप लोग घर पर ही हैं, कोई बाहर नहीं जा सकता, तो इजीली आप इसे बनाइए और इसे खाइए। और आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर करिएगा। तो ये देखिए अभी ये पकने लगे हैं, ब्लैक रंग आने लगा है। तो लास्ट में जो 10 से 12 मिनट जब आप इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पका लेंगे तो उसके बाद आप चाहें तो थोड़ा सा हाई फ्लेम कर मीडियम टू हाई कर इसको थोड़ा और सेक सकते हैं, बट उसके बाद हमें तुरंत इसे निकालना होगा, नहीं तो ये जलने लगेंगे। इस तरह से मैं ऑयल डाल रही हूँ, ऐसे ही आपको बनाने हैं। और मेरे तो लगभग गुलाब जामुन ये बनकर, जो काला जाम है बनकर तैयार। गुलाब जामुन और काला जाम ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, उनको गुलाबी कर निकाला जाता है, इनको काला कर निकाला जाता है। तो ये देखिए बनकर तैयार हैं। तो इस तरह से मैंने निकाल देती हूँ और चाशनी ऑलरेडी हमने तैयार कर ली है। ये मैंने सारे जामुन निकाल लिए हैं। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में, सबको बहुत पसंद आते हैं। तो आप फ्रेंड ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये चाशनी मेरी गर्म है और गैस बंद नहीं की हुई है, मैंने लो फ्लेम किया हुआ है और उसमें ही मैंने इसे डाल दिया है। अच्छी तरह से मैं इसे डिप कर रही हूँ ऊपर से दबाते हुए, ताकि अंदर तक जो चाशनी को पी सके उसका रस अंदर तक जाए। अभी हम इसको ढक करके एक बॉईल यानी कि एक उबाल देंगे और एक उबाल जब इसमें आ जाएगा तो गैस को मैंने बंद कर दिया है, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और गैस पर ही रखा है ये, तो फ्लेम को ऑफ कर दिया है। थोड़ी गर्माहट इसमें अभी है। तो ये देखिए इस तरह से देखने में लग रहे हैं ना कितने यमी। तो जल्दी से इसे बनाकर देखिए, ट्राई कीजिए। इस तरह से ये मैंने अब गैस से उतार दिए हैं और अब ये ठंडे करने के लिए रखे हैं। कम से कम इसको 1 घंटा लगेगा पूरी तरह से ठंडा होने में। और जिसको गरम गरम पसंद है वो इस टाइम भी इसको खा सकते हैं, और जिसको ठंडा करके पसंद है वो इसको ऐसे ही फ्रिज में रख दीजिए और 1 से 2 घंटे रखने के बाद इसको ठंडा ठंडा खाइए। तो देखिए बन करके हमारे काला गुलाब जामुन तैयार हैं। मैं आपको एक काट करके भी दिखा देती हूँ कितने सॉफ्ट बने हैं और बहुत ही टेस्टी हैं। ये देखिए कितनी इजीली ये कट गया और अंदर से भी कितना सुंदर कलर आया है। तो आप इसको बना के ट्राई कीजिए और आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट भी करिएगा। फ्रेंड्स इसी तरह मेरे वीडियोस को शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करिए ताकि मैं अच्छे से अच्छे वीडियोस आप तक शेयर कर सकूं। ये देखिए मैं काट के दिखा रही हूँ और मैं एक आपको टेस्ट भी करके दिखाती हूँ। वाह बहुत ही टेस्टी बने हैं। तो आजकल आप लॉकडाउन में घर में हैं, खोया आप इजीली घर में भी निकाल के बना सकते हैं और चाहें तो मिल्क पाउडर से भी बना सकते हैं। तो मिल्क पाउडर से रेसिपी थोड़ा इजी हो जाती है बनाने में, तो मैंने इसलिए मिल्क पाउडर से बनाया है। तो फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी पसंद आई, देखकर मुंह में पानी आया या नहीं आया? तो सबका मन करा होगा खाने का और बनाने का। तो चलिए जल्दी से बनाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।